यीशु में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती। गॉड प्रेज ब्लेस यू। लॉर्ड, आपकी भी सलामती हो। थैंक यू सो मच। आज की इबादत के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए हुए तमाम पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबों के हंसते मुस्कुराते और खिलते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। भाई इमैनुअल ने हमें आज ज्वाइन किया है वर्शिप के लिए। भाई इमैनुअल सलामत को हम वेलकम करते हैं। इसी तरह से अपने तमाम जो हमारे शेपर्ड के जितने भी पार्टनर्स हैं, आप सबों को वेलकम करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर से हम सबों की जिंदगी में ये खूबसूरत वक्त दिया है कि हम उसकी सताइश कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके, क्योंकि उसका नाम ही सब नामों से आला है और सब इज्जत और जलाल के लायक है। आए हम अपनी इबादत के आगाज में ही उसके नाम से आगाज करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाई कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करती, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करती। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी खुदावन जो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ साथ रहती है। खुदावन सारे गुजरे वक्त के लिए, सारा दिन की निगहबानी मुहावजत के लिए, तेरी नेमतों, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों के लिए खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती। और खुदावन एक दफा फिर से तूने अपनी बेटियों और बेटों की जिंदगी में ये वक्त दे दिया है कि हम मिल बैठ कर एक खानदान की सूरत में खुदावंदा तेरे नाम को, सिर्फ तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे सके। कादर मुत्ती खुदा, तेरा शुक्र अदा करते आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, अपने तमाम प्यारों अजीजों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं। खुदावंदा ए कादर मुत्ती खुदा, तू वादों में सच्चा खुदा है। हम तुझे इस मीटिंग में वेलकम करते हैं कादर मुत्ती खुदा। कादर मुत्ती खुदा, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है कादर मुत्ती खुदा, और तेरा हाथ तेरे बेटे बेटियों की तरफ बढ़ चुका है कादर मुत्ती खुदा। जितने खुदावंदा तेरे बेटे बेटियां आ चुके हैं, इन सबों के लिए खुदावंद में तेरा शुक्र अदा करती। खुदावंदा जहां जहां भी खुदावंदा तेरे बेटे बेटियां मौजूद हैं, खुदावंदा इन पर तेरा हाथ भर चुका है कादर मुत्ती खुदा। और खुदावंदा इसी तरह से जितने खुदावंदा हमें ज्वाइन करने को है, उनको भी खुदावंदा तेरे पाक हाथों में दे देते। खुदावंदा तमाम तरह की रुकावटों को यीशु तेरे नाम से अभी हम कैंसिल होने का ऑर्डर देते, क्योंकि खुदावंदा तो हमारी जिंदगी में नामुमकिनात को मुमकिन कर देता है। वो भी तेरे बेटे बेटियां आए और हमारे साथ मिलकर खुदावंदा तेरी सताइश करें, तेरी प्रस्तिश करें और तुझसे तेरी बरकत को हासिल कर सके। कादर मुत्ती खुदा, खुदावंदा आज के सारे वक्त को तेरे पाक हाथों में सौंप देती। कादर मुत्ती खुदा, जब मैं इस मीटिंग को लीड करूं खुदावंदा, तेरा पाक रूह कसरत से खुदावंदा मेरी खुदावंदा रहनुमाई करे। खुदावंदा मेरी जुबान पर जुम्बश करता हुआ खुदावंदा नजर आए कादर मुत्ती खुदा। और जितनी जाने खुदावंदा आज खुदावंदा हमारे साथ जुड़े, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मिलकर खुदावंदा वर्शिप करें, दुआएं मांगे खुदावंदा। खुदावंदा वो सभी जाने आज बरकत को हासिल करें और सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को मिलता रहे। आज के पैगंबर को अभी से तेरे हाथों में सौंप देते खुदावंदा। ए खुदावंदा, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंदा हम सबों को यह तौफीक बख्श देना कि हम इस रोशनी को अपनी जिंदगी में लें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बने, ताकि खुदावंद तुझे पसंद आ सके। खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते, तू हमारी दुआओं मनाजातों पर कान लगाता है और खुदावंद तू खुदावंद हमारे मांगने से पहले हमारी हर तरह की जरूरत से वाकिफ है। तू जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। कादर मुत्ती खुदा, तो ऐसा आसमानी बाप है, हमारा आज का मिल बैठना, प्रस्तुत करना, बोलना, बातचीत करना, कलाम का सुनना, खुदावंदा सब तेरी हजूरी में खुदावंदा बखूर की मानित पहुंचे। खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते अपने तमाम आए हुए अजीजों के लिए। खुदावंदा शुरू से आखिर तक हम सबों की बड़ी मदद और रहनुमाई करना, मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते, आमीन, आमीन। आमीन। इसी तरह से हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि सारा इज्जत ऑनर जलाल खुदावंद खुदा को मिलता रहे। और हमें वर्शिप में लीड करेंगे
भाई इमैनुअल सलामत, जिनका जो ताल्लुक है वो सेंट मैगदलेनी चर्च से है। तो भाई आपसे हम वेलकम करते हैं और आप वर्शिप में हमें लीड करें। भाई इमैनुअल सलामत। Thank you so much. Thank you so much, sister. Hallelujah. Praise God. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर उसकी प्रस्तिश कर सकूं, उसको धन्यवाद कह सकूं और उसके नाम की जय जयकार कर सकूं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ द वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री का, जिन्होंने मुझे दावत दी है ताकि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदा उनके नाम की जय जयकार कर सकूं। तो एक छोटा सा मैशअप है जो हमने आज स्पेशली आप सबके लिए तैयार किया है, तो उसको हम गाएंगे और खुदा उनकी मदद सराही करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम में लिखा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से मौजूद होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। चाहे हम वर्चुअली एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान है खुदावंद हम सबके साथ है। आमीन। हालेलुया। आमीन। मेहरबान, 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 रहमो दावत के है कमाल, भले आई करदा सभा सब खल्क उसका है नेहाल। मेहरबान, 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 हर एक शहर जो साहलैंदी गावे हमद यहोवा दी, हम यहोवा दियो गावे, गावे हमद यहोवा दी, जे कर दियो टिक पावे भी, जे कर दियो डिग पावे भी, ना डिगया रहेगा, ना डिगया रहेगा, तेरा हाथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा, ना डिगया रहेगा, ना डिगया रहेगा, होता हाथ संभालता है खुदावंद पाक खुदा। सच्चे आंधी टोली सच्चे आंधी टोली दिल सना सोना मेरा रब दी, सना सुना मेरा दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना पाया हो रहमत होगी सब लब दी, रहमत होगी सब लब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, मेरी जान नू मौत तो बचांदा, मेरी जान नू मौत तो बचांदा, मेरी खुशी बख्शदा है, मेरी खुशी बख्शदा है तू,
है मेरी जान मुबारक खुदा है तू आज है मेरी जान मुबारक खुदा है तेरों से बिना पवित्र सदा है तेरों से बिना पवित्र सदा है तू आज है मेरी जान। आमीन। आमीन। खुदावन की जिंदा पाकला आमीन। खुदावन की जिंदा पाक कलाम में ज़बूर 95 में भी मेरे अज़ीज़ों मरकूम है कि आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हों और मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आए हम थैंक्स गिविंग की प्रेयर करेंगे और इसमें हमें जो लीड है भाई आरिफ करेंगे। भाई आरिफ से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ में रहनुमाई करेंगे। सब आंखें बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावन ने हमारी जिंदगी में ये खूबसूरत वक्त दिया है कि हम मिल बैठ कर उसकी प्रस्तिश कर सके। अभी भाई ने वर्शिप की है, उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया है जो सब नामों से आला है। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई आरिफ के साथ मिलकर हम सब दुआ करेंगे। खुदावंद का शुक्र हो। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं इस मिल बैठने के लिए। ऐ पा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ पा खुदा, जहाँ जहाँ पे भी मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं, उनको ब्लेस कर, उनकी फैमिलीज को बरकत दे। पा खुदा, पा खुदा, हमारा मिल बैठना ही तेरे लिए पा खुदावंदा तेरी सताइश के लायक है। पा खुदावंदा, हमें ब्लेस कर। पा खुदावंदा, हमारी फैमिलियों को बरकत दे। पा खुदा, पा खुदा, इस मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। पा खुदा, तो इस चेयरमैन के लिए, पा खुदा, वाइस चेयरमैन के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, पा खुदा, पूरी मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत मांग लेते हैं। पा खुदा, पा खुदा, जो भाई पा खुदा पाक कलाम सुनाने को है, पा खुदा, पा खुदा, वो ना बल्कि तेरा पाक रूह उनमें बोले। पा खुदा, तेरी बरकत मांग लेते हैं। हमारी फैमिलियों को तो प्रोटेक्ट कर। पा खुदा, ये सब कुछ मांग लेते हैं और पा लेते हैं तेरे प्यारे और मीठे मुकद्दस नाम से, आमीन। आमीन आमीन। भाई शकील मकबूल भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ में रहनुमाई करें। हम इसी तरह से अपनी आंखों को बंद रखेंगे क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा वादों में सच्चा यहाँ पर मौजूद है। कदूस 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 तू जो था है और आने वाला है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा यीशु आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूंगा। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, अपने कामों के लिए चुन। आज की इस खूबसूरत रफाकत के लिए खुदा जो आपने बख्शी, खुदा यीशु मैं मांगता हूं अपनी इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ मांगता हूं। खुदा यीशु हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमें काम करने का मौका दे। हमें ईमान है आपने हमें चुन लिया है। खुदा यीशु मैं मांगता हूँ खुदा यीशु जी इस ज़ूम मीटिंग्स के जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, जो ऑफलाइन है, तो खुदा इन सबों की फैमिलीज के साथ साथ उस सबों को खुदा यीशु ब्लेस कर। और जो भी बीमार है हमारी फैमिलीज में या जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, तो उन फैमिलीज को खुदा यीशु जी उन बीमारियों को दूर कर दे। खुदा यीशु इन द ब्लड ऑफ जीसस खुदा यीशु जी सबों को बरकतों तरक्कियों से माला माल कर दीजिए। खुदा यीशु जी उनकी जॉब्स को खुदा यीशु जी और बढ़ा, खुदा और तरक्की दे। खुदा यीशु मैं इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के दुआ मांगता खुदा मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ हो, जबकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो खुदा यीशु जी हमारे क्रिश्चियंस की प्रोटेक्शन करे। खुदा यीशु जी वो हुकूमत आए, वो हुकूमत लेके आए खुदा यीशु जो क्रिश्चियंस को प्यार करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। खुदा यीशु मैं इसी तरह मुल्क कनाडा के दुआ मांगता खुदा यीशु हमारे मुल्क के साथ साथ हो। खुदा यीशु तो खुदा यीशु मैं दुआ मांगता खुदा यीशु और जबकि कलाम हो और जो भी कुछ हमारे ग्रुप्स में जो भी कुछ हो, तो खुदा यीशु उसको खुदा यीशु जी उनको ब्लेस कर। खुदा यीशु एक एक को बरकत दे। मैं आपके जलाली और अब्दी नाम से मांगता हूँ, सुनो बख्श, आमीन। बेशक दुनिया के माबूद जो है वो महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है जो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है।
क्या हम सबों का ईमान है कि हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है? तो आप अपने हाथों को उठाकर इस बात का इजहार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां अपने जिंदा खुदावंद खुदा के लिए बजा दीजिए, जो मेहरबान खुदा, जो वादों में सच्चा है, और हम जहां भी मौजूद होते हैं वो हमें छूता है, वो हमें ब्लेस करता है, हमें बरकत देता है, और हमें अपने जलाल के लिए, हम जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, जहां भी हम काम करते हैं, जिस घर में हैं, हमें खुदावंद वहां पर भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और आज एक बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद ने इस मीडिया के वसीला से हमें इकट्ठा किया है। ये खुदावंद का एक मंसूबा है, हम उसके मंसूबे का हिस्सा हैं। वो चाहता है कि हम उसके नाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो हमें हुक्म दे के गया है कि पास तुम जाकर सब कौमों में मुनादी करो। तो आज हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब उसके एक ग्रेट मिशन का हिस्सा हैं, और इस बात के लिए हमें फख्र है और खुशी है कि खुदावन ने हमें आज चुना है। तो आए खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। अब वक्त है कि हम बहन बुशरा को दावत देंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी 9 से 13 आयत। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। सलाम। हमारे लिए आज की पाक कलाम में से तलावत पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 9 से 13 आयत तक। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारी फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। पाकलाम के पढ़े और सोने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सो मच सिस्टर। बेशक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को जो हमने पढ़ा है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मोतबर कलाम के लिए, जिसमें लिखा है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम उसका मकदस हैं। खुदा का पाक रूह हम में रहता है, वो हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है, और हमें हर वक्त वो हमारे साथ साथ रहता है, और हमें बताता है कि हमने किस तरह से खुदावंद की सताइश करनी है, किस तरह से हमने जो है खुदावंद को अपनी जिंदगी में लेना है, उसके अहकाम को लेना है। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के कलाम के लिए जो बहन ने उसको पढ़ा है उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान में इसी तरह से बहन एवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। और हमारा ईमान है कि हम चाहे दूर और नजदीक बैठे हैं लेकिन हमारा खुदावंद हर जगह मौजूद है। आमीन। वो दूर और नजदीक का खुदा है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आए हम शुक्रगुजारी करेंगे और बाजी क्रिस्टीना के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। बाजी क्रिस्टीना से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ में रहनुमाई कीजिए। सब हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। वो जिंदा खुदा है, वो दुनिया के मबूदों की तरह जो है वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो जिंदा खुदा है, वो यहाँ पर मौजूद है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुका लेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस रब अल्फाज जलाली आसमानी बाप, कुल कायनात के खालिक व मालिक रब अल्फाज जलाली आसमानी बाप, तेरी बेशुमार नेमतों और
तुम्हारी बेशुमार बरकतों के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे सामने मिल बैठे और तेरे नाम को जलाल दें। आए मेरे खुदा रब्बुल फाज, इस वक्त मैं इस पूरी मिनिस्ट्री को तेरे हजूर में दिलाती हूँ। आए खुदावंद, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हूँ कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और इनकी काविशों को हमेशा बरूए कार लाना। आए खुदावंद, तूने जो कुछ हमारे ये मसीही बो रहे हैं उनको 100 गुना काटे। आए मेरे खुदा, इस वक्त मैं कलाम के लिए दुआ करती हूँ, जिसके मुंह में भाई आशर के मुंह में जो अपने कलाम देना है उसको हमारे लिए बाइस बरकत हो, हम सब उससे बरकत पाएं और इस बरकत को दूसरों तक भी शिफ्ट कर सके। आए खुदा, जितने भी हमारा एक खानदान है, एक ग्रुप है, जिसको जो तुम्हारी मेरी यीशु के नाम में इसको बरकत दे, ताकि ये सर बुलंद और रोज बरोज और ज्यादा तरक्की करता जाए। आए मेरी खुदा जलाली असमानी बाप, तो हम गुनाहगारों की तरफ अपनी निगाह कर कि हम खाक सर होकर तेरे सामने झुकते हैं और रूहों को तेरे पास लाने के लिए अपने आप को खाली करते हैं कि तेरी पाक में तेरे हजूर में आए और तुझे सिजदा करें। और तू ही जिंदा वो खुदावंद है जो हमें जवाब देता है। आए खुदावंद, जो कुछ हमने बोला है और जो कुछ मांगा है तू हमें अता फरमा, और ये सब कुछ हमने तेरे नाम से पा लिया है। हम खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आज फिर से हमारी जिंदगी में ये वक्त दिया है कि हम उसकी सताइश कर सके, उसके जिंदा पाक कलाम को सीख सकें जो हमारी तरबियत करता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का बंदा दाऊद भी ज़बूर 119 में फरमाता है, वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास खूबसूरत वक्त है कि उसके कलाम को, जो उसने अपने हर नाम से अपने कलाम को अजमत दी है, हम उसके ऑनर में हम जितने भी हैं, हम सब अपने दिलों को चाक कर दें, अपने दिलों की जमीन को नरम होने के लिए के सामने हम खाली कर दें, सारी फिक्रें, सारे बोझ हम उसको दे दें, क्योंकि वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। तो फिर ही खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़ेगा। तो मेरे अजीजों, हम खुदा के बंदा को आज अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हम अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू वो सिस्टर जी, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं जी आप सब के लिए, आज के खूबसूरत इस मौका के लिए कि खुदावंद ने आज हम सबको अता किया है कि हम सब जो है मिलकर हम खुदावंद के जो है कलाम को जो है वो खोलें, उसके कलाम को जो है वो देखें। जैसा कि बहन ने जो है वो पढ़ा, जो है खुदावंद का पाक ये कलाम जो है रोमियो के जो है खत में से आज हमारे लिए जो है मैं एक आयत पे जो है बात करूंगा खुदा के पाक इस कलाम में से। वो है ये रोमियो 8 बाब उसकी जो है 14वीं आयत। यहाँ पर इस तरह जो लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। अजीजों, ये बात बड़ी गौरतलब है, ये बात इंतहाई जो है गौरतलब है हम सब के लिए कि कौन खुदा के बेटे हैं। हम सब इस बात को क्लेम करते हैं। हम खुदावंद खुदा को हम हर रोज जो है दुआ रुबानी के वसीला से, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हम हर रोज उसे जो है बाप जो है वो कहते हैं। हम जो है क्लेम करते हैं कि आसमान पर जो है वो हमारा जो है खुदा है, जिसका नाम यीशु अल मसीह है, जिसके वसीला से हमें निजात मिली है। लेकिन उससे जो है पहले हमें ये जानना जो है वो जो है जरूरी है कि कौन उसको ए बाप कहकर पुकार सकता है, किसकी दुआ को वो सुनता है, किसकी बात पर वो अपने कान को लगाता है, या जो है वो किसकी इल्तिजा पर वो जो है अपने कानों को जो है लगाता है, किसको जो है वो बरकत जो है वो देता है, किसकी जो है दुआ का वो जो है जवाब जो है वो देता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आखिरी दौर के अंदर हैं। हम जो है इस जमीन पर जो है रहते हुए हम जो है आखिरी जो है दौर के अंदर हैं। ये दुनिया बहुत जल्द जो है फना होने को है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी जो है कलीसिया को जो है लेने के लिए आने वाले हैं।
और जो है यहाँ पर पौलुस रसूल ने यहाँ पर जो है ये बड़े खास टॉपिक पर जो है बात की है। उन्होंने यहाँ पर यहाँ पर जो कहा, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। जो लोग खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। अब यहाँ पर ये जानना जो है जरूरी है कि हम किस तरह खुदा के रूह की हदायत में जो है चल सकते हैं। हम सब जो है खुदा को है बाप कहकर जो है ये पुकारते हैं। हम सब कहते हैं खुदावन तू हमारा जो है खुदा है, लेकिन खुदा किसको अपना बेटा जो है वो कहता है? कौन उसका जो है बेटा है? किसकी बात पर खुदा अपने कान को जो है लगाता है? हम जो है वो देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम की जो रहनुमाई के अंदर के जो है खुदा का पाक कलाम हमसे जो है किस तरह बात करता है। अजीजों, खुदा का ये कलाम इस्टेब्लिश हो चुका है आज से हजारों साल जो पहले नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत ये कलाम इस्टेब्लिश किया जो है खुदा के जो पाक रूह ने अपनी जो ये बातों को इस्टेब्लिश जो है वो कर दिया इस जमीन के ऊपर। दाऊद जो है वो कहता है, खुदा का जो है बंदा, जो साम 143 के अंदर उसकी जो है 10वीं आयत में वहां पर लिखा है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। यहां पर एक चीज जो है वो पॉइंट आउट हो रही है कि कौन खुदा का बेटा है? वो जो खुदा की मर्जी पर चलता है। खुदा की जो है मर्जी पर जो है चलने का जो मतलब क्या है? खुदा के जो है कलाम पर अमल करना। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, तेरा नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। जो है कौन सा जो है मुल्क जो है रास्ती का है? जहां पर हमारा आसमानी बाप मौजूद है। खुदा का पाक रूह हमें उस मुल्क में ले जाना चाहता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हम खुदा के जो है कलाम पर अमल जो है वो करेंगे, जब हम खुदावन के इस कलाम को अपनी जो है जिंदगियों पर इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी जो है वो जिंदगियों में हम इसको जो है अपना लेंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं। अजीजों, खुदा के रूह के बगैर कोई शख्स खुदा के पास नहीं जा सकता। किसी शख्स की जो है दुआ खुदा तक नहीं जा सकती अगर खुदा का रूह उसकी जिंदगी में नहीं है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है इसी जो है खत के अंदर जो लिखा है, जिसमें मेरा रूह नहीं वो मेरा नहीं, जिसमें जो है मसीह का रूह जो है नहीं है वो मसीह का जो है नहीं है। आज के दौर के अंदर, इस आखिरी जो है जमाना के अंदर, हमें आज पाक रूह की गाइडेंस में जिंदगियां गुजारना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, क्योंकि पाक रूह ही हमें रास्ते के मुल्क में लेकर जो है वो जाएगा। दाऊद उस वक्त जो है कहता है जो है अपना जो है ज़बूर 143 उसकी जो है 10वीं आयत में जो लिखा है कि तेरी जो है नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। डिजायर कर रहा है उसने यहाँ पर अपनी जो डिजायर को रखा कि खुदा तेरा रूह मुझे जो है रास्ते के मुल्क में जो है लेकर जो है जाए। हालांकि वो खुदा का जो है ममसू था। खुदा ने उसको खुद जो है वो चुना ताकि उसकी जो कौम को उसकी जो कौम को लेकर जो है वो चले। और उसके दिल में भी जो है ये डिजायर है कि तेरा रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। फिर हम आगे हम जब बढ़े तो सुलेमान हिकमत का बादशाह, जिसके ऊपर हिकमत जो है जिसकी जो है मिसालें कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। इमसाल की किताब जो है सॉन्ग ऑफ जो सोलोमन, जिसको हम जो है गजल गजलात भी जो है कहते हैं, वाज की किताब भी है, उसके अंदर एस्टैब्लिश्ड है कि वो हिकमत का बादशाह था। और वो क्या कहता है? इमसाल उसका 8वां बाब उसकी जो 20वीं आयत में लिखा है, मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ। खुदा का रूह हमसे कलाम करता है, खुदा का रूह हमें सदाकत की राह पर जो है लेकर जाता है। कौन खुदा का जो है वो बेटा है? जो सदाकत पर जो है वो चलता है। सदाकत क्या है? खुदा का पाक ये कलाम। और इंसाफ के रास्तों में चलती हूं, इंसाफ की राह। दाऊद कहता है कि मैंने जो है खुदा के जो है कलाम को अपने दिल में जो है रख लिया ताकि उसके खिलाफ जो है गुनाह जो है ना करूं।
अजीजों, खुदा का ये कलाम एस्टैब्लिश्ड है, खुदा ने अपने हुक्मों को हमें जो है वो दे दिया है। अगर हम रास्ते के मुल्क में जाना जो है वो चाहते हैं, अगर हम खुदा को मिलना चाहते हैं, अगर हम उसके हकीकी जो है बेटे हैं, तो हमें उसके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। इसी तरह आगे जो है बढ़ते हैं। इसी तरह जो है यूहन्ना की इंजील उसका जो पहला बाब उसकी जो 12वीं आयत के अंदर जो लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। कितनों को खुदा ने जो है कबूल किया? जिन्होंने उसको कबूल किया उनको खुदा ने जो है कबूल किया है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, कबूल करने का जो है मतलब क्या है? यहां पर बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है हमारे लिए। हस्बैंड एंड वाइफ जब जो उनको जो है पादरी साहब जो है पास्टर या फादर साहब उनको जो एक निकाह के अंदर उनको जो है बांधते हैं, तो उसके वो जो निकाहनामा होता है वो एक एग्रीमेंट है। वो निकाहनामा कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके अंदर हस्बैंड एंड जो है वाइफ एक जो है लड़का और लड़की इस बात का इतराफ करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे, हम एक दूसरे की बात को जो है मानेंगे, हम एक दूसरे को जो है कबूल करते हैं हर जो है दुख के अंदर और सुख के अंदर, हर एक जो है ये प्रॉब्लम्स के अंदर। और ये उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है। और जब वो इस एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को जो है कबूल किया है। अब हमारा और खुदा के दरमियान एग्रीमेंट क्या है? कल जो है सदर साहब ने बड़ा खूबसूरत एक जो है पैगाम जो उन्होंने जो है ग्रुप में जो है डाला कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा करो। जब तक हम जो है तौबा नहीं करते, जब तक हम अपने गुनाहों को छोड़ जो है नहीं जो देते, हम खुदा के बेटे नहीं जो है कहला सकते। क्योंकि अजीजों, हमारा खुदा पाक है और खुदा के जो है बेटे जो है बनने के लिए हमें भी पाक होने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो है सलीब पर अपनी जान जो है वो दी ताकि हमें निजात जो है वो दे सके, हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो दे सके। उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए, जो है वो तौबा करें और अपने जो है गुनाह को जो है वो छोड़ दें। और अजीजों, जो है तौबा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसको किसी भी बात को छोड़ देना, यू टर्न जो है ले लेना और दोबारा उस लाइन पर ना जाना, दोबारा उस रास्ते पर ना जाना। ये जो है हकीकी जो है तौबा है। या जो है ये तौबा नहीं है कि नहीं जी मैंने तो मसीह को जो है कबूल जो है वो कर लिया था 20 साल पहले, 10 साल पहले, मैं जो है वो यीशु का नाम भी लेता हूँ, दुआ भी करता हूँ, हदिया जात भी देता हूँ, मेरी एक चर्च में बड़ी अच्छी मेंबरशिप है। कोई मेंबरशिप हमें खुदा की बादशाही में नहीं ले जाएगी। सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक रूह हमें रास्ते के मुल्क में लेकर जो है वो जाएगा। हम तौबा की बात कर रहे हैं कि तौबा का जो है मतलब क्या है? छोड़ देना, दोबारा उस तरह के जो है गुनाह में जो है शरीक ना होना। और खुदा के जो है वो बेटे जो है वो कौन है? जिन्होंने खुदा को जो है कबूल किया है, जिनके अंदर उसका रूह जो है वो बसा हुआ है, जिनके अंदर जो है जिस्म के काम नहीं है। और जिस्म के काम क्या है? गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, नाच रंग, नशाबाजी और इनकी मानिद। गलतियों 5 बाब में जो है लिखा है साफ साफ, वहां पर जो है खुदा के जो है अपना जो बंदा ने साफ साफ जो है वहां पर जो है बयान किया है कि कौन से काम जो है वो जिस्म के हैं। और उसके आखिर में लिखा है ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर अजीजों हमने तौबा की है, अगर हमने मसीह को अपना निजात दहिंदा जो है उनको जो है हमने जो है कबूल जो कर लिया है, और अगर मेरी जिंदगी के अंदर झूठ, फरेब, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, नाच रंग, नशाबाजी है, तो मैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। अगर कोई आज ये सोच रहा है कि शायद मैं हदिया दे रहा हूं, शायद मैं किसी चर्च में मेंबर हूं, शायद मैं किसी जो है तंजीम का चेयरमैन जो है बन गया हूं, तो मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा, तो ये झूठ की पर हम जो है अपनी जिंदगी जो है गुजार रहे हैं। अजीजों, आज हमें इस बात को इंश्योर करना है कि हम खुदा के हकीकी बेटे जो है वो बन सकें। क्योंकि कलाम मुकद्दस में जो लिखा है
इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। खुदा के रूह की हदायत क्या है? खुदा के रूह की हदायत क्या है? यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, आज प्रेजेंट डे, आज का दिन। पास्ट की बात नहीं हो रही कि मैंने पास्ट में मैंने ये किया, पास्ट में मैंने वो किया। आज, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से वो करेंगे। लिखा है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है। खुदा क्या है जी? रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। कौन खुदा के बेटे हैं? जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं, जिनकी जिंदगियों में रूह है, खुदा का रूह वो बसा हुआ है, जिनकी वो जिंदगियों के अंदर मोहब्बत है, खुशी है, तसल्ली है, इत्मीनान है, सब्र है, नेकी है, तहम्मुल है, जो जुझलाते नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया के खत में साफ साफ लिखा कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। क्या आज हम में से ऐसा कोई है जो इस बात का दावा करे कि मैं मसीही हूं, मेरे अंदर मोहब्बत है, तो हम हर बात को सह लेते हैं? हम सिर्फ उस बात को सहते हैं जो हमारे नुकसान में ना हो। जो चीज हमारे नुकसान में होती है, हम उसके लिए फौरन हम आगे से एक्ट करते हैं, हम वो गुस्सा कर लेते हैं, हम हमारे अंदर बुग़्ज़ आ जाता है, हम ऐब जोई करना शुरू हो जाते हैं। अजीजों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि कौन खुदा का वो बेटा है। आगे और लिखा है, कलाम मुकद्दस हमें गाइड करता है। खुदावंद के इस कलाम को किसी की तशरीह की जरूरत नहीं है कि हमें कोई तफसीर चाहिए। खुदा का ये कलाम अपने आप को खुद इंटरप्रेट करता है। खुदा का ये कलाम अपने आप को खुद बयान करता है। रोमियो 8 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो खुदा के बेटे नहीं है, वो किसी और खुदा की प्रस्तिश करते रहते हैं, किसी और खुदा को खुश करते हैं। झूठा कौन है? इब्लीस। बल्कि कहा गया है, कलाम में कहा गया है, वो झूठों का बाप है। और अगर हम भी झूठ बोलते हैं तो हम खुदा के बेटे नहीं हैं। इट्स अ वेरी हार्ड वर्ड। ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। आज मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए। अगर मेरी जिंदगी में झूठ है तो मैं खुदा का बेटा नहीं बन सकता, क्योंकि कलाम एस्टैब्लिश है और कलाम में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदा का ये कलाम अटल है, इसको कोई शख्स चेंज नहीं कर सकता, कोई मिशन इसको तब्दील नहीं कर सकता। अगर मेरी जिंदगी में ये बातें हैं, अगर मेरी जिंदगी में गुस्सा है, हसद है, तफरका है, तो अजीजों मैं खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता। आज हम गौर कर रहे हैं कि कौन खुदा का बेटा है। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के वो बेटे हैं। और अगर आज हम खुदा के पाक रूह की हदायत से जिंदगियां गुजारते हैं तो ही हम खुदा के बेटे बन सकते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अगर हम जिस्म में हैं तो हमारा ध्यान हमेशा जिस्म के कामों की तरफ लगा रहता है। और अगर हम रूहानी हैं तो हमारा ख्याल किस तरफ लगा रहता है? जो कि रूह का फल है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म। हमारे अंदर हर वक्त ये फल हर वक्त हमारी हर बात से बाहर आएगा। हर वक्त लोगों को वो नजर आएगा कि ये वाकया ही खुदा के लोग हैं, ये वाकया ही खुदा के ये बेटे हैं। रोमियो 8 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते।
वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। अगर हम अजीजों, अगर हम जो है जिस्म के कामों में जिंदगी जो है गुजारेंगे, अगर हमारा ध्यान हर वक्त जो है वो जिस्म के कामों पर जो है लगा रहेगा, तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। और अगर हम खुदा को खुश नहीं जो कर सकते, तो हम किस तरह उससे बरकतें ले सकते हैं, हम जो है वो किस तरह उसकी हजूरी में मकबूल ठहर सकते हैं, हम किस तरह हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल जो है वो करेंगे जब वो आएगा, अगर हम उसको खुश नहीं जो है हम जो है वो कर रहे। रोमियो 8 बाब की जो है 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। ये जो है ये कलाम मैं आपके लिए जो है कन्फेस कर रहा हूं अपने लिए, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अगर हम में मसीह का रूह जो है वो नहीं है, मसीह के रूह की जो है पहचान क्या है? सिर्फ गैर जुबानें जो है नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग समझते हैं कि शायद एक शख्स जो है गैर जुबान बोल रहा तो इसके अंदर जो है मसीह का रूह है। नो, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और दरख्त की जो है पहचान क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी और हिल्म। ये रूह का जो है फल है, रूह की जो है पहचान है। दरख्त की जो है पहचान किससे है? उसके वो फल से है। और अजीजों, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर खुदा का जो है रूह है। खुदा का रूह अगर आपकी जिंदगी में है तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे कि ये शख्स खुदा के रूह से मामूर है। आपकी बात से, आपकी चाल ढाल से, आपके जो है बैठने उठने से, आपके जो है खाने और पीने से लोगों को मालूम होगा कि ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा के लोग हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है, रोमियो 8 बाब की उसकी जो है 16वीं आयत के अंदर लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह खुद गवाही देता है, हमें कुछ गवाही देने की जरूरत नहीं है। हमें कोई बंदा नहीं चाहिए अपने साथ जो हर वक्त लोगों को जो है ये बताए कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का खादम है। उसके लिए, क्योंकि रूह खुद गवाही जो है वो देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे हैं। रोमियो 8:19 वहां पर लिखा है, क्योंकि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती है। अजीजों, ये दुनिया आपकी राह देख रही है कि कोई खुदा का जो है बेटा, कोई खुदा की जो है ये बेटी उनके पास जो है वो जाए और उनको जाकर इस खुशखबरी से उनको आगाह करे कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे लिए जो है मुआ है, उसने हमारे लिए जान दी है, और आओ हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस जो है बन जाएं। आज हमें किसी बात और की जो है जरूरत जो है नहीं है। अजीजों, खुदा हमारा जो है खुदा है वो रूह है, और जरूर है कि सच्चे परस्तार उसकी जो है प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें। आज वक्त है अजीजों, ये काम जो है मुश्किल नहीं है, ये काम जो है मुश्किल नहीं है, जो है रूह के अंदर जिंदगी गुजारना मुश्किल जो है नहीं है। पौलुस रसूल ने इस बात को साबित कर दिया। यीशु मसीह का, खुदा के जो है वो बेटे का इस दुनिया में आने का जो मकसद यही था कि वो साबित कर सके कि मैं भी जो है वो जिस्म में रहते हुए, जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह ने शरीयत को पूरा जो है वो किया। मसीह ने जो है शरीयत पर गालिब आ गया। उसने जो है अपने आप अपने इस जो है बदन से जिस्म के कामों को नेस्त किया। इसी तरह जो है पौलुस रसूल ने भी जो है हमें इस बात से आगाही दी कि जिस तरह मैंने मसीह को पहन लिया, तुम भी मसीह को पहन लो। अजीजों, वही खुदा के जो है वो बेटे हैं जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। अगर आप आसमान की बादशाही में जाना जो है चाहते हैं, तो अजीजों आज हमें रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आज हमें अपनी जो है पुरानी जिंदगी को जो है तर्क जो है करके नए तौर से, नए जो है वो तौर पर हमें खुदा के पास आने की जो है जरूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है ये बरकत दे। हमारे पास जो है टाइम काफी जो है ज्यादा हो गया है, मैंने काफी टाइम आपका जो है वो आज जो है वो ले लिया है। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को जो बंद करेंगे,
इस कलाम के लिए हम जो है दुआ करेंगे कि कलाम का ये बीज आज जो है मेरी जो है वो जिंदगी के अंदर, आप सबकी जो है वो जिंदगियों के अंदर 100 गुना जो है फल पैदा करे। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में रब्बुल अफ़वाज खुदावंद के खुदा अपने लोगों को तू बरकत दे। खुदावंद खुदा अपने इस कलाम के वसीला से जो आज खुदावंद खुदा इन तक आया है, खुदावंद खुदा जो आज जो खुदावंद खुदा तेरा पाक ये कलाम खुदावंद मेरी जिंदगी में आया है, खुदावंद खुदा तेरा ये कलाम आज मेरी जिंदगी में एस्टैब्लिश हो जाए। आज तेरा ये कलाम मेरी जिंदगी में जब बसेरा करे और मैं खुदावंद खुदा तेरा जो है ये बेटा जो है बनकर इस जमीन पर तेरे रूह की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है ये बसर करूं, और जब तू आए तो मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूं। खुदावंद के खुदा मैं तेरे रहम को, तेरी बरकत को, तेरी खुदावंद खुदा पाकीज़गी को तेरे इन लोगों पर मैं क्लेम करता हूं यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, पास्टर आशिर, खूबसूरत कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बेशक जो मसीह में है वो सब खुदा के बेटे हैं, और ये उनकी क्वालिटी होती है कि वो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। हम जानवरों की तरह हकाए नहीं जाते, बल्कि अक्ल और नातक मखलूक की तरह हदायत किए जाते हैं। और ये सारे ईमानदारों की ये क्वालिटी है कि वो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें अपने बेटे और बेटियां मानता है, वो इस बात का इकरार करता है। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, हम तमाम ईमानदारों के लिए ये बड़े ऑनर की बात है, अजाज की बात है कि हम खुदा के बेटे हैं। वो इकरार करता है कि ये मेरे फर्जंद है, मैं इनसे मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि वो कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इन गोल्डन वर्ड्स के लिए जो खुदावंद ने आपके दिल में डाले, और खुदावंद आपके वसीला से हमसे हम कलाम हुआ। थैंक यू सो मच पादरी साहब। इसी तरह से हम पास्टर शौकत साहब को अपनी भरपूर तालियों में दावत देंगे। पास्टर शौकत साहब भी आएंगे, वेलकम करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। पास्टर शौकत साहब अगर हैं तो इंटरसेशन में वो हमें लीड करेंगे। वो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि पास्टर साहब को मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट टाइम शायद वो ज्वाइन कर रहे हैं। जी, पास्टर शौकत साहब को हम वार्म वेलकम करते हैं। वो आएंगे, इंटरसेशन में हमें लीड करेंगे। पास्टर शौकत साहब जो रायवेंट से बिलोंग करते हैं। हेलो हेलो जी जी, पास्टर साहब वेलकम, आप इंटरसेशन में हमें लीड कर सकते हैं। अब आप सबके लिए दुआ जो है जरा प्लीज जरा वो आप जो है कर दीजिए। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है। प्रे रिक्वेस्ट है जी। मैं हाथ 2-3 दफा मैंने रेज किया है, हैंड्स अप किया है। जी जी, तो हाँ जी। भाई साहब प्रे हेलो, रिक्वेस्ट है। एक खुदावंद तो के पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। हेलो, भाई साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है। खुदावंद के जिंदा पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे सर। खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के नाम में खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू जी तुझे वेलकम करते हैं, तुझे पुकारते हैं। हम कुछ भी नहीं तेरे सिवा, हम तो खाक और राख और मट्टी हैं। और मालिक यहोवा पाक खुदा, हम तेरा जो शुक्र अदा करते हैं खुदावंद का तेरे खादम के लिए, पास्टर जो शौकत के लिए मैं तेरा खुदावंद मैं शुक्र करता हूँ, जो कि खुदावंद खुदा किसी भी जो है खुदावंद खुदा कनेक्टिविटी की वजह से हमारे साथ खुदावंद खुदा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद मैं उनके बिहाफ पर तेरी हजूरी में आता हूँ खुदावंद के खुदा, तू अपने खादम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा आपको जो है पूरी जो है कलीसिया को, तमाम तर खुदावंद के पार्टनर्स को खुदावंद तेरी हजूरी में मैं लाता हूँ। तू हर एक को अपने जलाल के लिए तू कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद के खुदा इनको ये फजल बख्श दे कि खुदावंद खुदा ये तेरे कलाम को लेकर जमीन की इंतहा तक जो है जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। इसी तरह से मिनिस्ट्री की अनाउंसमेंट के लिए
और उसके जितने भी आगे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं इस मिनिस्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन में है भाई सफदर नाज को वेलकम करती हूँ। वो आएंगे और वो जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ शेयर करेंगे आने वाले तमाम प्रोग्राम्स, इबादत और सारे स्केड्यूल्स को। जी भाई वेलकम। थैंक यू बहन जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए, जितनी भी इबादत हुई है। बड़ा खूबसूरत मैसेज था। कुछ एरियाज में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। समटाइम लाइट्स का होता है, समटाइम इंटरनेट के इशू होता है, प्रॉब्लम्स चलते हैं। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, फिर भी हम खुदावंद के नाम पे इज्जत और जलाल दे रहे हैं। और आज खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उसके लिए। आने वाले दिनों में, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, यूथ फ्यूजन के हवाले से हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और डेट जो थी, हम चाह रहे थे कि डॉक्टर प्रोफेसर लियाकत कैसर साहब, डोर प्लीज क्लोज करते हैं। डॉक्टर लियाकत कैसर साहब जो हैं वो कलाम सुनाए। वो 23 मार्च को पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो फ्रांस में होंगे। उन्होंने कहा जी मैं 14 मार्च से लेके ऑनवर्ड 30 मार्च तक फ्रांस में होगा। लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी आप उसके बाद कुछ प्लान कर सकते हैं। फिर हमने उनसे टाइम लिया है 12 अप्रैल का। और मैं आप सब लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप हमारी इस बात से विलिंग होंगे कि भी डॉक्टर साहब को हम सब सुनना चाहते हैं। और उम्मीद रखता हूं कि आप 12 अप्रैल को एग्री करेंगे और हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को उस दिन इज्जत और जलाल देंगे। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे यूथ हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, सब उसमें आए ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और अनकरीब हमने एक और प्लान स्टार्ट किया है कि भी हर महीने के लास्ट जो थर्सडे होगा, उस दिन हमारे हर दफा गेस्ट स्पीकर का थर्सडे होगा। जो भी हमारे गेस्ट होंगे वो नॉट वॉइस ऑफ शेपर्ड के पार्टनर होंगे, ना कि वो यूथ में से होंगे, बल्कि वो हम गेस्ट स्पीकर जो है उनको बुलाया करेंगे ताकि वो खुदा का कलाम जो है हमें सुना सकें और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। इस दफा हॉलैंड से, नीदरलैंड से, एम्स्टरडैम से हमारे साथ ज्वाइन होंगे बिशप डॉक्टर मैनुअल आफ्ताब साहब जो हैं, वो हमारे दरमियान होंगे। वो कलाम सुनाएंगे जो लास्ट जुमेरात होगी उस दिन। और लास्ट जो संडे हुआ करेगा यूथ का, उस दिन भी हम कोशिश किया करेंगे कि हम कोई गेस्ट स्पीकर बुलाएं ताकि हमारी यूथ की जो नौजवान बेटियां हैं, बेटे हैं, वो उनसे भी कलाम सीखें। और इस दफा हमने जो एलडीबी लॉर्ड डायसिस ऑफ बोर्ड के डेव माइकी साहब हैं, फॉरनर हैं, मैनचेस्टर से, यूके से उनका ताल्लुक है, वो खुदावंद ने चाहा तो वो लास्ट जो संडे होगा उस दिन वो कलाम सुनाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप द वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री को दुआओं में जरूर याद रखिए। और बेटी सुंबल जो है वो हमारे दरमियान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी आगे कंटिन्यू है। उसको भी आप अपनी दुआओं में याद रखें पाकिस्तान के अंदर, ताकि जितनी जल्दी हो सके हमारा रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो। और वेबसाइट को भी हमने करीब उसको भी लॉन्च कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारा जो रोड मैप जो है जो हमारा, वो भी तैयार हो चुका है, वो भी अनकरीब आप लोगों के साथ शो कर दिया जाएगा। कल से हम जो आउटरीच मिनिस्ट्री का जो है वो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज भाई यकूब बच्चन ने हमें ज्वाइन करना था, वो भी बुखार है, उनको टेम्परेचर है और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आई थी। उसके बाद बेटी जोया नजीर ने, उन्होंने कहा जी मेरा यकम से आज से ऑनवर्ड 20 फैब तक उनके वाइवा है, उनका स्टडी के हवाले से उन्होंने भी रिक्वेस्ट रखी थी कि मेरे लिए भी दुआ की जाए। उनके भी आप दुआओं में याद रखें। और कल हम भाई यकूब के घर में, सॉरी, भाई कमर असलम के घर में होंगे।
कल शाम को और परसों जो है हम भाई यकूब के घर में होंगे, उसकी डिटेल या प्लान बन चुका है, वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगा। एक दफे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जितने लोग भी ग्रुप के अंदर आते हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, और सब आप अपने कोई ना कोई फीडबैक जरूर दिया करें। आज की इबादत के हवाले से जिस बहन ने मीटिंग को लीड किया, जिन्होंने दुआएं की हैं, जिन्होंने प्रस्तिश की है, इस वॉइस ऑफ शेपर्ड की बेहतरी के लिए कोई ना कोई जरूर आप एडवाइस किया करें ग्रुप के अंदर आके, और जरूर मशवरा दिया करें ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये सब आप लोगों के फीडबैक के वसीला से है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो वी फील प्राउड इन क्राइस्ट के भी हम मसीह में एक फैमिली हैं, खानदान है, और हम सब मिलके खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। ओवर टू पास्टर आशिर साहब। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को जो है झुकाएं और दुआ मांगे। इससे पहले कि हम जो है वो दुआ मांगे, आखिरी दुआ में जो है शामिल हो हमारे साथ हमारे जो है बड़े बहुत जो प्यारे भाई जो है इमैनुअल जो है सलामत थे आज। उन्होंने आज हमारे साथ जो है प्रस्तिश की है। इनके लिए खुदा उनका हम जो है शुक्र करते हैं। हमारे साथ जो है भाई जो है नवीद हैं, वो जो है कराची से हैं। इनका अपना एक जो है वो चर्च है वहाँ पर। इनके फादर जो है मिनिस्ट्री में है, ये खुद भी एज ए जो है पास्टर खिदमत जो है कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका कैमरा अभी जो है ये बंद है, तो इनके लिए हम खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद इनको अपने जो है जलाल के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। आइए जो है भाई इस्लामाबाद ने अपना कैमरा जो है खोला है, वो भाई हम खुदावंद के लिए आपके जो हम जो है खुदावंद के सामने आपके लिए हम खुदावंद का बहुत जो है शुक्रगुजार हैं कि आपने आज हमारे साथ जो है मिलकर जो है प्रस्तिश की। खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आइए हम सब जो है मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जो है शामिल हों। इसी के दौरान अगर आपके जो है दिल में भी कोई बात हो, उसको रखिए। जो है खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। आई नो व्हेन गॉड इज स्पीकिंग विद अस। हालेलुया। हम खुदावंद की सिखाई हुई जो है दुआ में जो है शामिल होंगे और हम सब जो है मिलकर आमीन जो है वो कहेंगे। हालेलुया। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन।